हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नया डोंगा एक्सप्लेन करने वाला और ये प्रोबेबली नया हो सकता है क्योंकि ये 12 घंटा पहले अपलोड हुआ एक डोंगा है। और जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो कि ये IQI का एनिमेशन है और डोंगा का नाम है लिमिटेड ट्री। और मैं इस डोंगा को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, इसका एनिमेशन क्वालिटी। और ये कैसा है देखे ही पता चलेगा। तो स्टोरी का शुरुआत होता है, हमें एक बंदे का आवाज आता है जो कि अपने बाप को बोल रहा है कि रेंडिंग क्लाउड मेड ड्रैगन इस समुद्र में मार्गेन सिटी का बहुत सारे लोगों को मार डाला और हम लोग सब ऐसे ही जाने थे। ये बात सुन के उसका बाप कहने लगता है, अगर वो ड्रैगन फिर से हमारे यहाँ पर अटैक करने का जरूरत की तो मैं उसे उसका औकात दिखाऊंगा। ये बात सुन के उसका बेटा जो वहाँ पर बैठा हुआ था वो नीचे उतर जाता है और बोलता है, फिर से अगर वो हमारे यहाँ पर दिखाई दी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बात कहते ही वो ड्रैगन यहाँ पर आ गया और ये ड्रैगन उनको देखते हुए कहता है, और बेसिकली यहाँ पर मैं जो माइग्रेंट सिटी बोला था वो असल में मीरेक सिटी होगा। फिर हम देखते हैं ये वाला ड्रैगन उनके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं इस वाले ड्रैगन का पावर है आइस पावर और उसके आइस पावर की वजह से वहाँ पर सारे लोग जमने लगते हैं। और ये सब देख के उनका लीडर यही बंदा है। ये बंदा कहने लगता है ये रेंडिंग क्लाउड मेड ड्रैगन नहीं है, ये तो ब्लू विंग टी ड्रैगन है। और ये बात सुन के उसका बेटा कहने लगता है, ये तो वही स्कैरी बीस्ट है ना जो कि वाटर टाइप से बिलोंग करता है, तो ये मीरेक सिटी का समुंदर में क्या कर रहा है। ये बात बोल के ये बंदा उससे फाइट करने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसका बाप उसे रोक देता है और उसका बाप कहने लगता है, ये 10 ग्रेट डिवाइन बीस्ट में से एक है, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। ये बोल के ये बंदा अपने कैरेज को बचाने के लिए जा रहा है क्योंकि जिम्मेदारियां। और उसका बेटा उसके बाप रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं पाता। हम देखते हैं ये बंदा उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और बोलता है, हम देखते हैं ये बंदा इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन इस ड्रैगन को घंटा फर्क नहीं पड़ा। फिर इसके और ड्रैगन के बीच फाइट चालू हो जाता है और ये ड्रैगन कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है और ये बंदा भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ऐसा मुझे लगा था, लेकिन इस बंदे को पेल के दूर पटक दिया। ये ड्रैगन दूर ढकेलने के बाद ये ड्रैगन अपने आइस नीडल से अटैक कर देता है और ये चीज देख के इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, साले ड्रैगन मैं अब तक अपने पावर को होल्ड कर रहा था, अब नहीं करने वाला, तू अपने लाख को आजमाते रहे। ये बोल के उसके सर पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं इससे इस ड्रैगन को ज्यादा फर्क नहीं पा रहा, उल्टा इसको ही पेल के फिर से फेंक देता है। और तुम मानो या ना मानो फाइटिंग सीन टॉप नॉच है भाई। और हम देखते हैं ये बंदा दूर जाके पटक जाने के बाद हम देखते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन ये बंदा तो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैं होल्ड बैक कर रहा हूँ। अच्छा छोड़, हम देखते हैं ये बंदा बहुत गुस्सा खींचने लगता है, मतलब ये बंदा अपने और खींचता है। और इस बंदे का इस टेक्निक का नाम होता है मीरे रेविन रेडेट इन ईवे। हम देखते हैं उस जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ पर ये ड्रैगन इस जंगल से आजाद होने की कोशिश कर रहा है और हम देखते हैं इस बंदे को तकलीफ हो रहा था उस ड्रैगन को जकड़े हुए रखने का, लेकिन हम देखते हैं वो ड्रैगन थोड़ा बहुत जोर लगाता है और उस जंगल से आजाद हो जाता है और इसके लिए ये बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये चीज देख के इसका बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका तलवार फेंक के मारता है और ये वाला तलवार गंदा पड़ा है इस ड्रैगन पे, लेकिन इस ड्रैगन को ज्यादा कुछ हुआ नहीं, उल्टा उनके ही कैरेज में अटैक कर देता है और सबको जमाने लगता है। और जब ही इसका बेटा जमने वाला ही होता है तभी इसका बाप का चक्कर जाता है और बोलता है, तू मुझसे फाइट कर, इधर देख इधर। और उसका बाप भी लाइक, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। और ये बोल के खतरनाक वाला स्लैश मार देता है और इसी स्लैश की वजह से उस ड्रैगन का सर धड़ से अलग हो जाता है और ड्रैगन नीचे पानी में गिर जाता है। और हम देखते हैं ये बंदा भी सही सलामत है और हमें बोला जाता है कि ये बंदा है चीफ और इसका नाम है जी। और हम देखते हैं ये बंदा कहने लगता है कि ब्लू विंग टी ड्रैगन वाटर टाइप का ही एक बंदा है और मुझे नहीं लगता कि वाटर ट्राइब ये चीज इतना आसानी से जाने देगा। ये बात सुन के ये चीफ कहने लगता है, वाटर ट्राइब एक ड्रैगन बीस्ट को हराए, हम लोग इसके चलते घायल हो गए। और ये बात सुन के उसका बेटा कहने लगता है, अगर एम्परर बिना कुछ बोले नहीं जाता तो वाटर ट्राइब का इतना हिम्मत नहीं होता कि हमारे ऊपर अटैक करे। और ये बात सुन के उसका बाप कहने लगता है, इसे बहुत ज्यादा इवेंट का टाइटल भी दिया गया था और यही बंदा है डिवाइन एम्परर। इस बंदे के टाइम में सभी लोग पीसफुली रहते थे, सभी लोग अपनी लाइफ पे आ जाता है, जो कि भागते हुए कहता है, मैं तो बस गुजर रहा था, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं उसके पीछे कुछ बीस्ट पड़ा हुआ है और हम देखते हैं ये बंदा एक जगह से उछल के उनसे पीछा छुड़वा लेता है और हम देखते हैं उसके हाथ में जो मुर्गा था वो उसे फेंक देता है। और हम देखते हैं जब ये बंदा उस क्लिप से उतर के चला गया था और उसके पीछे जो बीस्ट वगैरह पड़ा हुआ है, वो पहला वाला बीस्ट यहाँ पर रुक जाता है, दूसरा वाला बीस्ट रुकने वाला होता है लेकिन थोड़ा सा धक्का की वजह से थोड़ा उधर चला जाता है और तीसरा वाला बीस्ट की वजह से तीनों ही गिर जाते
जाता है। मतलब ये थोड़ा फनी लगा मुझे। और हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है तोबा। देखता है पानी के अंदर से वही बीस्ट बाहर निकलते हुए उसे पानी में गिरा देता है। और जब ये बंदा उससे भाग रहा होता है, लेकिन वो पानी में इतना ज्यादा तेज होता है कि इस बंदे के पिछवाड़े में अपना सींग घुसा देता है। और ये बंदा डायरेक्ट जाके उस बंदे के सामने, मतलब डिवाइन एम्परर के सामने आके पटका जाता है और बोलता है अरे भाई दर्द कर रहा है भाई। और उसका ये वाला हालत देख के डिवाइन एम्परर बोलता है बच्चे तुम ठीक तो हो ना। अब ये बंदा उठ के कहता है देख के क्या लगता है मेरे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये चीज देख के ये बंदा एक हीलिंग वाला मैजिक इसके अंदर घुसा देता है। हम देखते हैं और मैं कोई इमॉर्टल नहीं हूँ। और ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर, ऑफ कोर्स यही मेन कैरेक्टर है, हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है इसका मतलब तुम कोई ग्रेट हीलर हो गए। और ये बात सुन के ये बंदा हंसने लगता है। ये बंदे लेके आ सकते हो। और ये बात सुन के कहता है कि मैं उस पूल में मतलब उस पूल में वो वाला बीस्ट है ना, इसीलिए हमारा बंदा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और हम देखते हैं डिवाइन एम्परर हमारे बंदे को पील देता है और बोलता है मैंने अपने हाथों से ये वाला पील बनाया है। जब तुम्हारा कोई परेशान, मतलब तुम वहां पर जाके तो जब कोई प्रॉब्लम हो तलवार को इधर उधर ढूंढने लगता है। और हम देखते हैं वो बीस्ट भी हमारे बंदे को देख लिया था और हमारे बंदे के पिछवाड़े में फिर से घुसाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। और हम देखते हैं हमारे बंदे के और उस बीस्ट के साथ हमारे बंदे का पकड़म पकड़ाई चल रहा होता है। इसी बीच में और एक बीस्ट हमारे बंदे को देख लेता है और हमारे बंदे को उन बीस्ट से बचाता है। और इसीलिए हमारे बंदा उस बीस्ट को थैंक यू कहते हुए आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां पर एक तलवार पड़ा हुआ है जो कि उसी इमॉर्टल मतलब डिवाइन एम्परर का तलवार है। और इसी बीस्ट में उस बीस्ट को, मतलब ये खूबसूरत बीस्ट को ये वाला बीस्ट देख लेता है और आसान नहीं होता उठाना। तो ये बंदा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उठाने का कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ये वाला बीस्ट लोग इस बीस्ट को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और मारने के लिए भी रेडी। उसे याद आता है कि इमॉर्टल शायद उसके लिए वेट कर रहा है। सो इसी चीज को उसे इमॉर्टल के पास देना होगा। ये बात बोल के उसी बीस्ट के साथ डिवाइन एम्परर के पास आ जाता है। और हम देखते हैं ये डिवाइन एम्परर फ्लूइड बजा रहा होता है। और हम देखते हैं हमारा बंदा उसी तलवार को डिवाइन एम्परर के पास दे देता है। और हम देखते हैं इसी बीच में डिवाइन एम्परर को कुछ तो होने लगता है और हम देखते हैं इसको ब्रेक कर दिया। ये बात सुन के डिवाइन एम्परर हंसने लगता है और बोलता है ये तुम्हारा गलती नहीं है। और कहने लगता है मैंने अपनी जिंदगी में हजारों मेडिसिन लिया, हार्ट ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और इसी वजह से मैं थोड़ी देर में बहुत जल्दी एक स्टोन में कन्वर्ट होने वाला हूँ। और ये बात सुन के हमारा बंदा भी थोड़ा बहुत शॉक हो जाता है और उदास भी हो जाता है। और डिवाइन एम्परर कहने लगता है मरना एक नेचुरल फिनोमेना है। मैं 200 साल तक जिया, अब मेरा टाइम है मरने का और यही मेरा किस्मत है। फिर डिवाइन एम्परर एक टोकन बाहर निकलते हुए कहता है बच्चे मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। और बोलता है मायरेक सिटी में 5000 लोगों को इकट्ठा करो। और बोलता है जोलोंग बहुत ही घटिया इंसान है। मेरे मरने के बाद वो बंदा वाटर टाइप को आदेश देगा मायरेक सिटी में अटैक करने के लिए। ये चीज बोलते हुए अपने ब्लड से एक पेपर में कुछ लिखता है और बोलता है बच्चे मेरा ये टोकन और ब्लड से लिखा हुआ मैसेज माउंट येपिंग पे लेके जाना। वहां पर जाके तुम ग्रीन एम्परर को ढूंढना और उसे बोलना कि 7 दिन में वो सबके सामने आए और इस वार को रोके। और ये बात सुन के हमारा बंदा कहने लगता है आप मुझ पे भरोसा कर रहे हो ये इतना इम्पोर्टेंट टास्क देके। और ये बात सुन के डिवाइन एम्परर कहने लगता है तुम तो वाइल्ड हीरो बनना चाहते थे ना, लेकिन मेरी नजर से तुम कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे दिल में अच्छाई है इसका मतलब तुम एक सच्चे वाइल्ड हीरो हो। और वो कागज देते हुए हमारे बंदे को कहने लगता है ये बहुत डेंजरस काम है और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसे करने को। ये तुम्हारा पूरा खुद का डिसीजन है, अगर तुम लेना चाहते हो तो ले सकते। और हम देखते हैं हमारा बंदा थोड़ा बहुत सोचता है और बोलता है हाँ मैं लूंगा। और ये बोल के ये चीज ले लेता है, मतलब ये वाला मिशन हमारा बंदा ले लेता है। और ये चीज देख के डिवाइन एम्परर कहता है जैसे मैंने तुमसे उम्मीद किया था। फिर हम देखते हैं ये बंदा अपना पूरा काइंड ऑफ लेगेसी दे देता है, थोड़ा बहुत बुक देता है और स्क्रॉल भी देता है। मतलब हमारा बंदा है ना इसीलिए तो देगा ही। सो काइंड ऑफ बोल सकते हो कि अगला डिवाइन एम्परर हमारा बंदा है और ये बंदा अपने लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बंदे को चूज करता है। और हम देखते हैं उनका दिया गया एक चीज में एक बुक होता है जो कि एक मैप होता है और बोलता है कि इस मैप में मैं अपने पूरे जिंदगी का सब कुछ रख दिया हूँ। और इस मैप हम देखते हैं ये एक विल्डरनेस सिटी का मैप होता है। और डिवाइन एम्परर कहने लगता है यहाँ पर 700 माउंटेन है, 480 सिटीज है और बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट एनिमल एंड रेयर बहुत, तो इसमें तुम्हारा जर्नी ऐड कर सकते हो। और ये बंदा ये भी कहता है कि मैं अपना पूरा कंफू तुम्हें पास कर रहा हूँ। अबे पूरा सब कुछ दे रहा है, ये इतना डिटेल में कौन एक्सप्लेन करता है भाई। और हम देखते हैं इस बंदे का टाइम आ चुका है गुजरने का और यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा ही इमोशनल बातें चलता है। फिर हम देखते हैं हमारा बंदा उस पेड़ से फूल, ये फूल ही है ना, ये तोड़ के लेके आता है डिवाइन एम्परर के लिए। लेकिन
लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तब देखते हैं कि डिवाइन एम्परर ऑलरेडी स्टोन हो चुका है और हाथ सामने आगे बढ़ा हुआ है कि दो मुझे वो फूल। और हम देखते हैं हमारा बंदा बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है और ये फूल हाथ में रखते हुए कहता है मैं अपने मिशन में जरूर कामयाब होऊंगा। और इस एपिसोड के लास्ट में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका चेहरा तो नहीं लेकिन बहुत कुछ दिख रहा है। एंड आई होप इस डोंगा में ऐसा लड़कियों वाला सीन ना हो, क्योंकि मैं डोंगा देखना ही बंद कर दिया हो लड़कियों वाला सीनों के लिए। मतलब अगर मानो कि जैसे मानो बैटल थ्रू द हेवन में जो लड़कियों वाला सीन, मतलब हमारा बंदा 4-5 लड़कियों के साथ लौंडियाबाजी करता है, ये सब सीनों की वजह से मुझे डोंगा देखने का जो एक्साइटमेंट था वो चला गया है। और मैं इस डोंगा पे क्लिक ही इसीलिए किया क्योंकि इस डोंगा के जो पोस्टर है वहाँ पर लड़कियां नहीं है, जो कि दूसरे और भी बहुत सारे डोंगा के पोस्टर में लड़कियों से भरा हुआ है। इसीलिए मैंने इसको देखना शुरू किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसका पहला एपिसोड में कोई लड़की नहीं है, लड़कियों वाला सीन भी नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगने ही वाला था, तभी ये वाला सीन आ गया। और ये चीज देख के मेरा एक्सपेक्टेशन का माँ बहने एक हो चुका है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और ये बंदी हमसे कह रहा होता है कि इधर मेरे यहाँ पर क्या देख रहा है बे। और ये बंदी बहुत ज्यादा ही है। 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इससे पावरफुल इंजन अभी वर्तमान में कोई टक्कर का इसका नहीं है। और ये बंदी हमें कहने लगता है यहाँ पर मेरे और क्या देख रहे हो, पास में क्योर कट नहीं दिख रहा है, इनको स्कैन करो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही इस प्रोडक्शन में कौन कौन था, एनिमेट कौन कौन किया, वो सब दिखाया जाता है जो मूवी वगैरह में लास्ट में होता है। लेकिन यहाँ पर एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि वही डिवाइन एम्परर का बंदी है। मतलब वही शॉट देते हुए हमारे बंदे से कहने लगता है तुम वो ये वू फेंग शॉट तुम्हारे साथ लेके जाओ और कोंगशेंग नाम का एक फेरी को ढूंढना और उसे ये चीज दे देना, ये शॉट उसका ही है। और ये कोंगशेंग नाम का बंदी ही ये वाला बंदी है। और मैंने जब इस बंदी को देखा तब मुझे लगा कि यही हमारा बंदे का बंदी होगा, लेकिन मुझे ये सब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था कि ये तो हमारा बंदे का मास्टर का बंदी है, तो इसका बंदी क्या। जब मैंने ये वाला फोटो देखा तब मुझे लगा था कि ये बंदी कोई स्पिरिट वगैरह होगा, डिवाइन स्पिरिट वगैरह होगा, जैसे कि ग्रेट रूलर में तुम देखो ना जो फिनिक्स क्लैन का बंदी है जो कि मोचेन का अंदर रह के उसका मदद वगैरह करता है। मैंने सोचा